नमस्कार साथियों, सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार अभिवादन। आज बुधवार का दिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बुधवार के दिन गीता का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का। आजकल हम अध्याय 2 सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो श्लोकों पर मनन करेंगे वो है श्लोक नंबर 52, 53 और 54। आइए शुरू करते हैं। 52वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यर्ति तद्दृश्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसका भावार्थ है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। यहां पर अन्य मनस्क मतलब वृत्ति। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगी अपनी, तो जो आपकी बुद्धि है, जो मोह का सघन है, मतलब जहां पर माया आपको घेरती है, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी उपलब्धियां, मेरी सब, तो वो कहते हैं जब ये सारी उपलब्धियां हैं, जब तुम्हारी बुद्धि इन सारी चीजों से विरक्त हो जाएगी, इनको पार कर लेगी और जो सुनी हुई चीजें हैं उनके प्रति भी कुछ भान नहीं रहेगा, और पहले आप छिद्रान्वेषण करते थे ना, उसकी तरफ तो ध्यान ही बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये एकाकार होने का मतलब निष्काम होने का ये प्रभाव है। भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं। अब दूसरा श्लोक है आज का, श्लोक नंबर 53। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाउ चला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। इसका अर्थ है, जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकार में भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे वेदों में भी है ना, कहीं कहीं पर वेदों में कुछ कहानियां जोड़ दी गई हैं ताकि जो वहां पर जो लोग सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जहां पर जो बड़ी अलंकारमयी भाषा है, जहां पर ये मकसद दिखाया, अगर तुम अग्निदेव की पूजा करोगे तो ये होगा, वायुदेव के साथ करोगे तो ये होगा, वो एक सिर्फ समझाने के लिए दिया है। इसके अलावा वेद में बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो ये अलंकार वाली चीजें हैं ना, मेटाफर जिसमें यूज किए गए, अगर उनसे तुम विचलित नहीं होगे तो समझ लो, फिर उसके बाद तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारी बुद्धि है, वो समाधि की ओर स्थिर हो रही है। और जब तुम इन अलंकार में ही चीजों के प्रति, जहां पर ये मंतव्य लिखा है, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, वो तो सिर्फ एक उसको एक रूपक देने के लिए, उसको एक लाक्षणिकता देने के लिए, उसको एक सुंदरता देने के लिए वो पद्य में या गद्य में लिखा गया है। लेकिन उससे जो अप्रभावित है, वो गद्य और पद्य का असली अर्थ समझ रहा है, तो समझ लो फिर वो साधक बन गया। फिर उसको ये सब पढ़ते पढ़ते समझ लो आत्म साक्षात्कार हो गया। और इसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो समझ लो इस तरह से है जैसे तुमको दिव्य चेतना की अनुभूति होगी। क्योंकि ये चीजें जितने हैं, जितना भी जो लेखन किया जाता है, लगभग उसमें लिखने वाला कोई भी होता है, उसमें अलंकार तो लिख ही जाते हैं। बगैर अलंकार के सुनने वाले को भी मजा नहीं आता है। बीच बीच में आप देख दो, जो कथा वाचन भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बीच में बोरियत से बचाने के लिए, यहाँ तक कि स्कूल क्लास में आप देखो, टीचर बीच बीच में मजाक करता है ताकि बच्चे का ध्यान एकाग्र रहे। तो ये सारी चीजें, अलंकार जो डाले गए हैं वेदों में भी, यह उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए और वेदों के प्रति, उपनिषदों के प्रति जो उसको अध्ययन कर रहे हैं, उसका मनन करते हैं, ताकि उनका आकर्षण बना रहे। कहीं पर वहां पर विक्रम पैदा न हो, वहां पर कहीं अवरोध पैदा न हो। उस अवरोध से बचाने के लिए
ये सारे अलंकार लगेंगे। और जब तुम इन अलंकार से प्रभावित नहीं होगे तो समझ लो फिर तुम्हारी चेतना जागृत होगी। तो ये अभी तक का है। उसके बाद यहाँ पर अर्जुन सवाल करता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवो स्थिति की प्रभासे तो किमासीत ब्रजेत किमो। अब अर्जुन यहाँ पर पूछ रहा है, देखो अब अर्जुन के अंदर भी उत्कंठा पैदा हो रही है। भगवान जिस तरह से बता रहे हैं समाधि के भाव निष्काम कर्म आ रही है, जिस तरह से इस अध्याय 2 में बताया है। अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और चलता है। ये अब सवाल कौन पूछ रहा है? वह अर्जुन ये सवाल पूछ रहा है जो अभी तक अध्याय 2 में आपने देखा था। वो क्या कह रहा था? वो तो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे संबंधी हैं, वो मेरे मामा है, वो मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, वो मेरे चचेरे भाई हैं, वो मेरे गुरु हैं। कौन है? वो मेरे ससुर हैं, वो मेरे साले हैं, सारे मेरे संबंधी तो हैं। इनमें मैं इनके साथ मैं कहाँ लड़ाई करूं, क्या करूं? आप भगवान कृष्ण आप क्या कह रहे हो? लेकिन अब जब भगवान ने थोड़ा उसकी आंखें, पहले भगवान कृष्ण सुनते रहे, लगातार उसकी परेशानी को देखते रहे। परेशानी को सूझने के बाद अभी ये अध्याय 2 चल रहा है। पूरे अध्याय 18 अध्याय तो हमने ज्ञान दिया, 700 श्लोक पूरे खर्च किए भगवान कृष्ण ने। तो लेकिन यहां से वो लगता है कि अब रास्ते पर ट्रैक पर उसने आना शुरू किया। इसलिए वो पूछ रहा है कि प्रभु, जो अध्यात्म में लीन जो लोग होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनके लक्षण क्या है? अब वो लक्षण क्यों जानना चाह रहा है? अब वो कंपेयर कर रहा है कि अभी तक जो भगवान कृष्ण के सानिध्य में रह के कुछ पलों में इस युद्ध काल के दौरान ही वो ज्ञान ले रहा है, क्या वो भी स्थित प्रज्ञ हो रहा है? क्या आध्यात्म के प्रति उसमें रुचि आ रही है? इसलिए ये सवाल अब पूछ रहा है कि प्रभु मुझे भी वो बताइए, वो लक्षण क्या है जिनकी वजह से जो भी आध्यात्मिक आदमी है, जो स्थित प्रज्ञ है, उनके बारे में आखिर पता तो लगे, उसके लक्षण क्या है। क्यों जानना चाह रहा है? क्योंकि अब उसके अंदर भी कौतूहल पैदा हो रहा है। भगवान ने उसको अब यू टर्न दे दिया है। जो पहले अभी तक कहाँ भटक रहा था, माया मोह सगन, उसमें उसको भगवान कृष्ण अब खींच के ले आए हैं। कम से कम वो जो जा रहा था माया मोह की तरफ दोबारा बढ़ रहा था, वहां से भगवान कृष्ण उसको अब वापस लाने में कामयाब हो गए। तभी तो अर्जुन इस तरह की सवाल कर रहा है कि अध्यात्म में लीन लोग कैसे होते हैं। तो ये गीता का प्रभाव है। इसको अगर आप अपने मनन करोगे, ढंग से गहरा इसका अध्ययन करोगे, एक बार नहीं 2 बार, बार बार अध्ययन कीजिए, आपको ये चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अगले बुधवार को फिर और मिलेंगे नए श्लोकों के साथ। जुड़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।